सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज़ मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफ़ात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। कानून असासी की तश्कीली कमेटी का हिस्सा रहने वाले हुसैन साहब को एक मस्जिद में कत्ल कर दिया गया। आपकी बहन आलिया सुल्तान के लिए एक पैगाम आया। वो यहाँ से फरार होने का मंसूबा बना रही हैं। उनका मकसद इस्माइल कमाल साहब को डराना था। हमें जालिम जाहिर करके वो उन्हें हमारे काम से दूर रखना चाहते थे और वो कामयाब भी हुए हैं। मैं इसे सबूहा साहिबा के कमरे में ले जा रही हूँ। ठीक है। जल्दी करो, मुझे बहरी जहाज तक पहुंचना है। सबाहती फियदा अगर कोई आपसे कहे कि आपके साथ जिंदगी गुजारना चाहता है, तो क्या आप फिर भी चली जाएंगी शहजादी? मैं आपके जवाब के डर से कभी नहीं पूछ सका, मगर अब मैं... खुदा मत पूछिए, हम जवाब नहीं दे सकेंगे। शहजादी खुशामदीद। माफी चाहते हैं कि हम आपके काम में मुखिल हो रहे हैं, मगर ऐसी कोई बात नहीं। क्या आप हमें यह खबर देने आई हैं कि आपने अपना फैसला तब्दील कर लिया है? दरअसल हमें आपकी मदद दरकार है तौफीक पाशा। हम अब भी हमेशा की तरह आपके साथ हैं। बहनों की मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती है आलिया।
बताइए क्या तदबीर सोची आपने? नजीब पाशा अपनी नई शनाख्त के साथ बंदरगाह पर आएंगे। मुसाफिरों की फहरिस्त में उनका नाम शामिल है। जिस होटल में वो रुकेंगे वो सबको मालूम होगा। सलीम पाशा कुछ देर होटल में ही इंतजार करेंगे। अगर कोई उनसे मिलने ना आया तो वो होटल से निकल जाएंगे। अभी तक कोई नहीं आया, वक्त पूरा हुआ। आपने उन्हें बता दिया कि उन्हें कहां कहां जाना है? जी सुल्तान मौसम, मशकूक पाशा हजरात की नजर में आने के लिए वो उन जगहों पर जाएंगे जहां पाशा हजरात आते जाते हैं। रजा पाशा हर रोज तस्वीरों की दुकान पर जाते हैं। पुरानी तस्वीरों में दिलचस्पी रखते हैं वो वहां पर उनसे मुलाकात करेंगे। तौफीक पाशा के लिए किताबों की दुकान पर जाएंगे। अहमद पाशा अक्सर एक दर्जी से मिलते हैं। मालूम नहीं कि आज जाएंगे या नहीं, लेकिन सलीम पाशा वहां जाएंगे। अफवाहों के मुताबिक अहमद पाशा भी गद्दार हो सकते हैं। अगर उन्होंने सलीम पाशा से रब्ता न किया तो उनकी गद्दारी का इम्कान खत्म हो जाएगा। ऐसा ही है। महमूद पाशा से मिलने कस्साब के पास जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम, खुशामदीद। इज्जत पाशा से मिलने होटल जाएंगे। सब तैयारी मुकम्मल है सुल्तान मौसम। अगर मेसन पाशा इनमें से कोई एक है तो वो यकीनन सलीम से राब्ता करेंगे। हमें हर लम्हे की खबर देते रहिएगा। जो हुक्म सुल्तान मौसम। नजीब पाशा के मुतालिक तुम्हें बस यही मालूमात मिली हैं? जी जनाब, मैंने बहुत अच्छी तरह तहकीकात की हैं, लेकिन बस यही मालूमात मेरे हाथ लगी हैं। इतनी सी मालूमात भी इंसान को मशकूक करने के लिए काफी होती हैं। आपको किस चीज ने शक में डाला है जनाब? वजारत खारजा के काम करने वाले पाशा में ऐसी क्या सलाहियत हो सकती है कि उसे कानून असासी के लिए यहां बुलाया गया है? यह समझ नहीं आ रहा मुझे। अब्दुल हमीद काबिल लोगों के साथ ही काम करता है जो उसके साथ काम करने की सलाहियत रखते हैं। आपके ख्याल से कानून असासी वाले मामले पर सुल्तान ने नजीब पाशा को क्यों बुलाया होगा? मालूम हो जाएगा विक्टर, मालूम हो जाएगा। इसके पीछे जरूर कोई ना कोई बात है। मालूम करना होगा, मालूम करना होगा। तुम इज्जत पाशा को फौरन यहां बुलाओ। माफ कीजिएगा, क्या यह फ्रांसांस्की की किताब है? जी बिल्कुल, सोफ्रानिक फ्रांसांस्की। काफी दिलचस्प शख्सियत है। इनका सोचना है कि बल्गारिया की आवाम में शऊर जगाने के लिए इल्म की जरूरत है। जी, ये बल्गारिया का कौम परस्त शख्स था। मैंने उस इलाके में बहुत अरसा काम किया है, इसलिए मैं बहुत अच्छी तरह समझ सकता हूँ। उस इलाके के लोगों को बखूबी जानता हूं मैं। एज़ोप की कहानियां। क्या मतलब? हम फ्रांसांस्की की बात कर रहे थे ना। उसकी जिंदगी का मकसद बल्गारिया के लोगों में शऊर उजागर करना था। उसने एज़ोप की कहानियां भी इसीलिए लिखी। देखिए, काफी देर लगा दी आपने। क्या बातें हुई? किताब और उनके मुसन्निफों की बातें होती रही और कुछ भी नहीं। उनकी तवज्जो हासिल करने की कोशिश की, लेकिन पाशा का ध्यान किताबों के अलावा किसी चीज पर नहीं था और खास नौयत का सवाल भी नहीं किया उन्होंने। खबर करो महल जाकर। जो आपका हुक्म।
महल में खबर कर दो कि रजा पाशा ने भी राब्ता नहीं किया। शहजादे अहमद नूरी की तरफ से इत्तला मौसूल हुई है। बताइए। सुल्तान मौसम सलीम पाशा, रजा पाशा और तौफीक पाशा के सामने गए। रजा पाशा ने तो कोई बात नहीं की उनसे, और तौफीक पाशा ने सिर्फ किताबों के बारे में बात की। दोनों ने उनसे कोई अहम बात नहीं की। सुल्तान मौसम, मेसन पाशा जरूर इन सब में से ही कोई है। खेल अब खत्म होने ही वाला है। मेसन पाशा कौन है अब मालूम हो जाएगा इंशाअल्लाह। सुल्तान मौसम। खुश आमदीद इज्जत पाशा, तशरीफ रखिए। बहुत शुक्रिया। विक्टर ने कहा कि आपने अहम बात करनी है, इसलिए मैं फौरन आ गया। जी हाँ, बहुत अहम बात है, इसीलिए मैं सीधा मौजू पर आता हूँ। ये जो एक नए पाशा आ रहे हैं, नजीब मल्हामी पाशा। हाँ वही। उसके आने में जरूर कोई राज है। राज? कैसा राज? कोई शुबा है क्या आपको? क्योंकि मुझे उसके आने का मकसद समझ नहीं आया, इसीलिए तो ये मुझे राज की बात लग रही है। एक पाशा जो कई बरसों से उमूर खारजा के महकमे में काम कर रहा है, और अब उसको अचानक से कानून असासी पर काम करने के लिए यहाँ बुलाया जा रहा है। ये कैसे हो सकता है? इस काम की अब्दुल हमीद से जरा भी तवक्को नहीं मुझे। आपका शक अपनी जगह दुरुस्त है। मुझे भी उनकी अचानक आमद पर शक हुआ था, लेकिन मैंने ये सब नहीं सोचा था। खैर, ये बताएं कि मुझे क्या करना होगा? उस शख्स का ताकुब करना होगा, मगर बहुत ही एहतियात से। हो सकता है कि अब्दुल हमीद ने उसकी हिफाजत के लिए सिपाही मामूर कर रखे हों। वो कहीं आपको ताकुब करता ना देख ले। अगर आपको कोई मशकूक चीज नजर आए या उसके मुताल्लिक कोई बात सुनाई दे तो फौरन आकर मुझे बताएं। समझ गया। अब आप जा सकते हैं पाशा। अस्सलाम वालेकुम सनान उस्ताद। वालेकुम सलाम पाशा। अपने लिए नया लिबास सिलवाना चाहता हूं मैं। इन साहब को थोड़ी जल्दी है, आप उतनी देर कपड़ा देख लें। बस मैं इनका नाप लेकर आपके पास आता हूं पाशा। ठीक है, मुझे कोई जल्दी नहीं, आप आराम से काम करें। कहाँ रह गई हैं आप आलिया सुल्तान? आखिरकार आ गई हैं आप आलिया सुल्तान। फातिमा सुल्तान? मेरे आने की तवक्को नहीं की होगी। आलिया सुल्तान कहाँ है? जहां उन्हें होना चाहिए, महल में। उनके साथ क्या किया? उन्हें आने से कैसे रोका तुमने? ये इतना मुश्किल तो नहीं था। मैंने तुम्हें समझाया भी था कि मेरी बहन से दूर रहना। तुम हमें जुदा नहीं कर सकती। मैं उन्हें जाकर ढूंढ लूंगा। जब तक मैं जिंदा हूं तब तक तुम आलिया के करीब भी नहीं जाओगे, समझे? तो फिर मैं तुम्हें मार देता हूं। मैं मार दूंगा तुम्हें। छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। छोड़ दो इन्हें, पीछे हटो। मैंने कहा छोड़ दो इन्हें। छोड़ो। करीब मत आना।
सुल्तान मौसम, क्या खबर है बेटे? सलीम पाशा होटल वापस आ गए हैं। दर्जी के पास उनका सामना अहमद पाशा से भी हुआ, लेकिन उन्होंने भी कोई बात नहीं की। यानी अब सिर्फ वजीर आजम पाशा, महमूद पाशा और इस्सत पाशा बाकी हैं। सबातीन, कसम से बेटा, तुमने आज तक मुझे किसी तरह की कोई खुशी नहीं दी, लेकिन आज शायद तुम मेरे किसी काम आ जाओ। तैयार हो जाओ बेटा, तैयार हो जाओ। हमें जहां जाना है वो बहुत अहम जगह है सबातीन। सबातीन, बेटा, सबातीन, मेरे बेटे, सबातीन, बेटा सबातीन। मुझे मालूम था आप चल सकते हैं, मुझे मालूम था। ये सब आपकी अदाकारी है, मुझे मालूम था बाबा, मुझे मालूम था। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से है। ये सब तुम्हारे भेजे हुए खत की वजह से करना पड़ा। ये सब मुझे तुम्हारे उस खत की वजह से करना पड़ा। उस खत की वजह से अंदाजा हुआ कि तुम वापस जरूर आओगे, मुझे फिर से पूरे रास्ते पर ले जाओगे, मुझे मालूम था। इसलिए मैंने ये तासुर दिया कि अगर मेरी टांगे काम न करें तो तुम फिर से मुझे गलत रास्ते पर नहीं डाल सकोगे, क्योंकि मेरी वाहिद कमजोरी तुम हो सबातीन। मेरी वाहिद कमजोरी तुम हो, तुम हो, सिर्फ तुम सबातीन, सिर्फ तुम मेरी कमजोरी हो। सबातीन,
बिल्कुल दूसरों की तरह हो बेटा। खुद को एक हाथी की तरह समझते हो, लेकिन तुम्हारी मिसाल हाथी के पैरों में आके कुचली जाने वाली घास की तरह है, ये याद रखना। तौफीक पाशा और रजा पाशा दोनों ने नजीब मेलहामी को देखा, लेकिन उनसे राब्ते की कोशिश नहीं की। सुल्तान मौज़म अब सिर्फ 3 अफराद बाकी हैं, महमूद पाशा, वजीर आजम पाशा और इज्जत पाशा। हमें इंतजार करना होगा, इंतजार करना होगा हमें, लेकिन इस तरह हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते। सलीम के पास जाएं और उनसे एक नाम पूछें, मेसन तंजीम के अरकान में से किसी एक का नाम। जो आपका हुक्म। सुल्तान मौसम, माफी चाहता हूं। उन्होंने कहा था कि अगर हम उनके भाई को बचा लेते हैं तभी वो हमें मेसन तंजीम के अरकान के नाम बताएंगे। हमें मालूम है पाशा, लेकिन अभी हमारा उनके भाई से कोई राब्ता नहीं हुआ। हम मेसन पाशा के बारे में भी नहीं जान पाए। टेलीग्राम की सहूलत भी बंद है। हम चाहते हैं कि सलीम हमें मेसन तंजीम के किसी भी एक रुकन का नाम बता दे, ताकि उसके मुताबिक हम आगे का खेल खेलें। उसे चाहिए कि हमें मेसन तंजीम के किसी एक रुकन का नाम बता दे अभी, बाकी सबके नाम बेशक अभी ना बताए। आप जाकर उससे बात कीजिए इस हवाले से। जो हुक्म सुल्तान मौसम। मैं नजीब पाशा के होटल के पास गया था। मैंने उनका ताकुब भी किया, मगर ज्यादा देर नहीं कर सका। क्या उन्हें मालूम हो गया कि आप ताकुब कर रहे हैं? नहीं, जब वो होटल से निकले तो मैं उनके पीछे हो गया, लेकिन उनका अंदाज अजीब सा था। नजीब पाशा होटल से निकलकर चंद कदम ही चले होंगे कि अचानक से अपने चेहरे पर हाथ रखा और फिर तेजी से वापस होटल लौट गए। जब मैंने देखने की कोशिश की तो उनकी दाढ़ी के बाल लटक रहे थे, गोया उनकी दाढ़ी के नीचे एक और दाढ़ी थी। इसका मतलब उन्होंने मसनूई दाढ़ी लगा रखी थी? जी हाँ। अगर उनकी अपनी दाढ़ी है तो उन्हें मसनूई दाढ़ी की क्या जरूरत है? और आपका यह भी कहना है कि यहाँ उन्हें कोई नहीं पहचानता? जी, कोई भी नहीं पहचानता उन्हें। दिलचस्प है ये, और ये बहुत ही अजीब बात भी है वैसे। विक्टर, फौरन जनाब करासू को यहां बुलाओ। जो आपका हुक्म। कौन है? शहजादा अहमद नूरी। क्या हुआ है? मेरी मसनूई दाढ़ी उतर रही थी, वो ठीक करने आया था। आपको मोहतात रहना चाहिए, कहीं आप बेनकाब ना हो जाए। हम अपने मंसूबे को इसी तरह जारी रखेंगे। अब महमूद पाशा, इज्जत पाशा और वजीर आजम पाशा के सामने जाना होगा आपको, और सुल्तान मौज़म चाहते हैं कि आप मेसन लॉज में से किसी एक रुकन का नाम बताएं। सुल्तान मौज़म इस हवाले से एक नया इकदाम करना चाहते हैं, इसीलिए नाम जानना जरूरी है। मिहाइल, इस कालियर का भतीजा, वो सैलानिक का एक ताजिर है और मैसन लॉज का एक अहम रुकन है। मगर शर्त याद रखिएगा, आपको मेरे भाई को बचाना होगा। बेफिक्र रहिए, हम कोई वादा करते हैं तो उसे जरूर निभाते हैं।
आलिया, क्या आप सो रही थी? आप काफी देर से बाहर नहीं आई तो हमें आपकी फिक्र हो गई। हमें जाना होगा। आलिया रुके, गोली चलने की आवाज आई है, अभी बाहर मत जाए। क्या? गोली की आवाज? जी बिल्कुल, लेकिन परेशान मत होइए, एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। स्टेफानो, आपने किया है ना? आप जानती थी कि हम चले जाएंगे। आपने हमें नींद की गोलियां दी। क्या किया उनके साथ? बताएं स्टेफानो को क्या हुआ है। ठीक है, पुरसुकून हो जाओ, पिस्तौल रख रहा हूं मैं। वापस चले जाओ, दूर चले जाओ यहां से। फातिमा सुल्तान को छोड़ दो, मैं इन्हें लिए बगैर नहीं जाऊंगा। तो फिर आलिया सुल्तान को बुलाओ यहाँ। नहीं। जब आलिया सुल्तान आ जाएंगी तो मैं फातिमा सुल्तान को छोड़ दूंगा, फिर हम दोनों को अपनी अपनी मोहब्बत सही सलामत मिल जाएगी। आलिया सुल्तान को यहाँ ले भी आओ तो तुम ज्यादा दूर नहीं जा पाओगे, तुम्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मैंने पूरी तैयारी कर रखी है, हम दोनों यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे। तौफीक पाशा, स्टेफानो हमारी जान लेने वाला था। क्या? तौफीक पाशा ने हमें बचाने के लिए उस पर गोली चलाई। तो क्या वो मर गया? नहीं, वो अभी मरा नहीं है, जिंदा है आलिया, जिंदान में है। लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम चचा जान को जाकर सारी हकीकत बता दें। आलिया, वो शख्स हमारा दुश्मन है, हमें और आपको नुकसान पहुंचा सकता है। समझने की कोशिश करें हमारी बात। वो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, हमसे मोहब्बत करते हैं, बल्कि आप हमें तकलीफ दे रही हैं। अब हम आपसे कभी बात नहीं करना चाहते, आपका चेहरा भी नहीं देखना चाहते, आपसे नफरत है हमें। तुम्हारा बहुत शुक्रिया भाई। कसम से मैं तो अब 7 बकरे कुर्बान करके सदका दूंगा। 7। वो क्यों? मैंने नियत की थी। कैसी नियत? कि मार्टिन साहब की मौत का सबब सबके सामने आ जाए। उन्होंने यहां आने से पहले जो सुल्तान मुअज्जम को खत लिखा था, उससे सारी हकीकत वाज़ेह हो गई है। अल्लाह तुम्हारा सदका कबूल करे। आमीन कमांडर, शुक्रिया। लेकिन फिर भी हमें उनके असल कातिलों तक हर हाल में पहुंचना है, उनसे हिसाब लेकर रहेंगे हम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैर तो है इसाक साहब? मैं यहाँ अली उस्मान के इलाज के बारे में पूछने के लिए हाजिर हुआ था। या नहीं, अब उसका इलाज अस्पताल में होगा या आपके घर में, उसके मुताबिक तैयारी करनी है मुझे। आपको इस हवाले से अब कोई तैयारी करने की जरूरत नहीं है इसाक साहब। क्या मतलब है? मतलब कि अब आप अली उस्मान का इलाज नहीं करेंगे, तबीब साहब कर रहे हैं उसका इलाज। मगर आपने ये फैसला किस वजह से किया है अशरफ साहब? आपकी वजह से हमें ना जाने कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। अल्लाह का लाख शुक्र है कि मैं पारे बाजी और अली उस्मान सही सलामत है, कुछ नहीं हुआ उन्हें। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि ये सब हो जाएगा। महापारे ने जब कहा कि अशरफ भाई को बता देते हैं, तो आपने मुझे बताना गवारा नहीं किया, इसलिए ये सब हुआ। देखिए अशरफ अजीज साहब, मेरा फैसला हतमी है इसाक साहब। अब आप अली उस्मान का इलाज नहीं करेंगे, बस बहुत हुआ, आप जा सकते हैं। सुल्तान मुअज्जम। बेटी, ये जो कुछ हुआ है हमें उसका बेहद अफसोस है। हमें भी सुल्तान मुअज्जम। तौफीक पाशा ने हमें सब कुछ बता दिया है। आप हमें बताइए कि ये बात शुरू कैसे हुई और नौबत यहां तक कैसे पहुंची।
सुल्तान मुअज्जम ये आदमी वो ही है जिसने पहले हमें हमारे वालिद की जाली तिब्बी दस्तावेजात लाकर दी थी, और आपने जब हमें हकीकत से आगाह किया तो फिर हमने दोबारा उससे मुलाकात नहीं की, लेकिन फिर उसने आलिया को अपने जाल में फंसा लिया। हमें लगता है कि नायमे और आलिया को हिस्सस बाजार से मुतारिफ करवाने वाला और नायमे की हवेली फरोख्त करने की खबर अखबार में छपवाने वाला शख्स यही है। हम इन तमाम इल्जामात के सबूत तलाश करेंगे और फिर उस शख्स को सजा देंगे। तौफीक पाशा, इस मामले की तहकीक आप खुद करेंगे। मालूम कीजिए फौरन ये सब किसके हुक्म पर किया गया है। जो हुक्म सुल्तान मुअज्जम। सुल्तान मुअज्जम, अगर आपकी इजाजत हो तो हम भी इस मामले की तफ्तीश में शामिल होना चाहते हैं। ठीक है बेटी, आप जो कुछ जानती हैं तौफीक पाशा को बता दीजिए। तौफीक पाशा भी आपको हर पेशरफ्त से आगाह करते रहेंगे। फिर जो नतीजा आए उसकी इत्तला हमें कीजिएगा। हमें आप दोनों पर पूरा भरोसा है। शुक्रिया। और इसके अलावा आलिया बेटी का हिसाब आपको खुद लेना होगा। आप बड़ी बहन है उनकी, जो भी बेहतर समझे वो कीजिए। हम बजाते खुद आपको इसका मुकम्मल इख्तियार देते हैं। जनाब कसल, ऐसा क्या हो गया जो आपने मुझे इतनी जल्दबाजी में बुलाया था? मैं आराम कर रहा था लेकिन फौरन चला आया। क्योंकि ये मामला आपके आराम से ज्यादा अहम है जनाब का रसू। वो नजीब पाशा, मैं उनका पीछा कर रहा था मगर मुझे सूरत हाल अजीब सी महसूस हुई। फिर अंदाजा हुआ कि उनकी दाढ़ी मसनूई है। मसनूई? हाँ बिल्कुल, अपनी असल दाढ़ी के ऊपर मसनूई दाढ़ी लगा रखी थी उसने। क्या ये अजीब बात नहीं है? है तो। आपको यहाँ नजीब पाशा के भाई के हवाले से बात करने के लिए बुलाया गया है, जो कि मैसन तंजीम का हिस्सा है। सलीम पाशा, आपकी आखिरी बार कब बात हुई थी उनसे? मेरा उनसे काफी अरसे से राब्ता नहीं हुआ क्योंकि मैं आजकल पाया तख्त में होता हूँ। आपको फौरी तौर पर उनसे राब्ता करना होगा जनाब का रसू। बदकिस्मती से अब ये मुमकिन नहीं है क्योंकि टेलीग्राफ लाइन खराब है। मुरम्मत का काम जारी है, इसीलिए कोई भी कहीं भी टेलीग्राम नहीं भेज सकता। अब्दुल हमीद की ये कोई नई चाल है, मगर हमें इस बात का जरा बराबर भी अंदाजा नहीं है कि वो क्या करने जा रहा है, और यही बात मुझे कब से परेशान कर रही है। जनाब का रसू, फौरन सबको खबर करें कि इस बारे में मालूमात लें। मैं जानना चाहता हूं, चाहे छोटा सा ही सुराग मिल जाए बहुत है। और आप महल पर नजर रखेंगे पाशा, चाहे कुछ भी हो जाए हमें नजीब पाशा का राज जान नहीं होगा। सुल्तान मुअज्जम, आइए बेटे। सलीम से बात हो गई। हमने उन्हें नाम बताने का कहा और उन्होंने हमें बता दिया नाम। नाम बताइए। मेसन लॉज का एक रुकन मिहाइल स्कलियरी का भतीजा। लियांतिस कलेरी, वो जिसने हमारे भाई को मेसन तंजीम में शामिल किया और हमारे कत्ल का मंसूबा बनाया। उसका भतीजा भी गाफिल है। सुल्तान मुअज्जम, अब आपका क्या हुक्म है? फौरन सलानिक खबर भेज दीजिए। उस शख्स को गिरफ्तार करके पाए तख्त लेकर आए। जो आपका हुक्म। पाशा, आप महफूज शुदा दस्तावेजात में देखिए कि मिहाइल की कोई तस्वीर मौजूद है क्या, और तस्वीर के साथ यह खबर शाया करवा दें कि मेसन तंजीम के रुकन मिहाइल को गिरफ्तार कर लिया गया है। जो आपका हुक्म सुल्तान मुअज्जम। इससे हमें क्या फायदा होगा? ये खेल है बेटे, बिल्ली चूहे का खेल। वो लोग चूहे की तरह छुपने के लिए बिल तलाश करेंगे, लेकिन वो कहीं भी छुप जाएं, हम उन्हें हर बिल में से ढूंढ निकालेंगे। बाहर निकलो। पाशा, मैं हूं। पिस्तौल नीचे कर ले। पहले ये बताओ कि रात के इस पहर तुम मेरे घर के बाहर क्या कर रहे हो, फिर सोचूंगा कि पिस्तौल नीचे करनी है कि नहीं।
मुझे एक मुश्किल का सामना है जिसके हल के लिए आपकी मदद दरकार होगी। बताओ। मेरे भांजे के हवाले से। मैं किसी के जाती मामलात में मदाखलत नहीं करता। चले जाओ यहां से। यह बात अशरफ अजीज से मुताल्लिक है। अब्दुल हमीद का पाला हुआ कुत्ता, वो मेरे भांजे का बाप है। मैं बहुत मजबूर हूं पाशा। वो बच्चा बहुत बीमार है, उसका ख्याल रखने वाला कोई भी नहीं है। ऐसे वो सेहतयाब नहीं होगा। मैं इस सिलसिले में क्या कर सकता हूं और इसका रियासत से क्या ताल्लुक है? आप जानते हैं ना कि अशरफ अजीज के हाथ पर कितनी अकवाम का खून है। आर्मीनी, रोमी, बल्गारवी, वो सब उस्मानी शहरी थे, लेकिन फिर भी अशरफ अजीज ने उन सबको कत्ल कर दिया। तो फिर? खाने की मेज पर आपने कहा था कि हमें मुत्तहिद होना चाहिए। मैं भी ऐसा ही सोचता हूं, लेकिन अगर अशरफ अजीज जैसे कातिल अब्दुल हमीद के हाथों इसी तरह कठपुतली बने रहे तो फिर ये जंग कभी खत्म ना होगी। लेकिन हम इस कातिल को कमजोर करके ये सिलसिला रोक सकते हैं पाशा। सुनो मिका, मुझे ये बताओ कि मैं क्या कर सकता हूं? मैंने ये सुना है कि अदरना के गवर्नर के साथ आपके अच्छे ताल्लुकात हैं। खुश आमदीद बाबा। शुक्रिया मेरी बेटी। परेशान लग रहे हैं आप, कुछ हुआ है क्या? बाद में बताता हूं बेटी। सबाहद्दीन से राब्ता हुआ? जी हाँ, हुआ था। कहाँ है वो? महमूद पाशा की हवेली के तहखाने में। उन्होंने उसे वहां कैद कर रखा है। ये महमूद पाशा भी पूरी तरह अपने बेटे के खिलाफ हो चुके हैं। खैर, तुमने क्या किया? मैंने उसे जहर दे दिया। क्या? सबाहद्दीन को मार दिया तुमने? यानी कोई असली जहर नहीं दिया है। उसने मुझसे कहा कि वो महमूद पाशा के खिलाफ एक चाल चलना चाहता है और अगर हमें उसकी जरूरत नहीं है तो उसे कुछ अरसा वहीं रहने देना होगा हमें। ठीक है, जैसा वो चाहे। समझदार है वो, जानता है कब क्या करना है। उसे वहीं रहने दो। खैर, अब आप ये बताइए कि आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? हमारे मैसन भाई सलीम पाशा, हमें उन्हें बहुत अहम मालूमात देनी है, लेकिन बदकिस्मती से टेलीग्राफ लाइन खराब है। मुरम्मत की वजह से उनसे राब्ता नहीं हो पा रहा, लेकिन उनसे राब्ता करना निहायत जरूरी है। काश मैं अंधी हो जाती और मुझे वो मंजर ना देखना पड़ता। आप पुरसुकून हो जाए खाला जान। काश मैं बहरी हो जाती, मुझे वो सब ना सुनना पड़ता जो कुछ मेरा बेटा कह रहा था। अरे वालिदा, मैंने आपसे कोई झूठ नहीं बोला। हाँ, बस सच से आगाह नहीं किया आपको मैंने। कानी, मुझे सच सच बताओ, तुम मुझसे छुपकर नाइमे सुल्तान से मिलते हो या नहीं? हाँ, मैं उनसे मिला हूँ, मगर वालिदा हुआ क्या है? क्या? ना उन्हें मेरी कोई बात समझ में आई और ना मैं उनकी कोई बात समझ पाया। अचानक हमारे अतराफ में फूलों वाले और मौसीकी वाले जमा हो गए थे। फिर हम दोनों ही खामोश हो गए और उस मौसीकी को सुनने लग गए। अरे वाह, ये तो तुम्हारी मोहब्बत की शुरुआत है। हाय, मेरा इकलौता बेटा मेरे हाथों से निकलता जा रहा है। खुदाया, मैं क्या करूं? कानी, क्या तुम वाकई नाइमे सुल्तान से प्यार करते हो? तुम अपनी वालिदा के पास जाओ और उनसे कहो कि मुझे नाइमे सुल्तान से मोहब्बत है और उनसे शादी करना चाहता हूँ। आप मेरे लिए नाइमे सुल्तान का हाथ मांगे
वरना मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। मैं नाइमा से प्यार करता हूँ वालिदा, शादी करना चाहता हूँ उनसे। आप मुझे नहीं रोक सकती। ये क्या कह रहे हो कानी? आप जाकर उनका रिश्ता मांगे, वरना मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। मेरे खुदा, मैं मर जाऊंगी। क्या करूं मैं? ये क्या कहे जा रहा है? अब आपको मेरी बात माननी होगी वालिदा। आपको रिश्ता मांगने के लिए बार बार उनकी तरफ जाना होगा। तहाइफ लेकर जाएं, ताकि वो रिश्ता कबूल कर लें। बहू बनेंगी वो आपकी, तो आपको चाहिए कि उनके साथ अच्छे ताल्लुकात रखें। खाला जान, इसको देखो क्या बोले जा रही है। सुल्तान मुअज्जम, आपकी इजाजत हो तो अपने हाथ से बना कहवा पेश करना चाहता हूँ आपको। आपने बिला वजह जहमत की बेटे। ऐसी कोई बात नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए। आफियत हो सुल्तान मुअज्जम। सुल्तान मुअज्जम, मुझे मेसन तंजीम के रुकन मिहाइल की तस्वीर मिल गई थी। आपके हुक्म के मुताबिक ये खबर मैंने अखबार में शाया करवा दी है। आफरीन, तमाम अखबारात में ये खबर शाया हो जानी चाहिए। सुल्तान मुअज्जम, माजरत चाहता हूँ, हमें इस खबर से क्या फायदा? आपने क्या सोचा है? पाशा, हम पहले तमाम गद्दारों को बेनकाब कर देंगे। मेसन पाशा को मालूम हो जाएगा कि वो अब अकेला है। फिर हम सबको बता देंगे कि सलीम पाशा हमारे साथ है, और फिर सलीम के साथ मिलकर एक नया मंसूबा बनाएंगे। मैं समझ गया सुल्तान मुअज्जम, जैसा आपका हुक्म। पाशा, माजरत चाहता हूँ, मुझे आपसे एक मशवरा दरकार है। अभी नहीं पाशा, बाद में। मुझे एक जरूरी काम है। बाहर आ जाओ। बाबा, अब खत्म करें इस खेल को। बकवास बंद करो। अब हम कुछ वक्त बाप बेटे की तरह एक साथ गुजारेंगे। हमें कहीं जाना है। क्या तुम जानते थे? मैं शुरू से ही महमूद पाशा का हमराज हूं। यानी सिर्फ हम दोनों जानते हैं महमूद पाशा को? महमूद पाशा के बारे में तुम रत्ती बराबर भी नहीं जानते हो, समझे? दो, ये पहनकर साथ चलो मेरे। इसका मतलब है कि सबाहतीन कुछ दिन महमूद पाशा के साथ रहना चाहता है। जी ऐसा ही है, लेकिन फिलहाल मुझे लगता है कि वो अपने वालिद महमूद पाशा के खिलाफ कोई चाल चलना चाह रहा है, क्योंकि उसके अपने वालिद के साथ हमेशा से ही कोई अच्छे ताल्लुकात नहीं रहे। और वो सलीम पाशा वाला मसला, उसका क्या हुआ? कोई राबता हुआ क्या उससे? कोई पेशरफ्त हुई इस मामले में? बदकिस्मती से नहीं हो सका। मैंने उनसे राब्ता करने की बहुत कोशिश की, मगर मैं कोई मालूमात हासिल नहीं कर पाया। इज़्ज़त पाशा, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? मिहाइल नामी सेलानिक का एक मेसन, क्या आप उसे जानते हैं? वो हमारी मैसन तंजीम का रुकन है, मगर आपको ये बात कैसे मालूम हुई? मैंने उनके बारे में एक खबर देखी है जो शाया होने वाली है।
तहसीन पाशा के हाथ में लिखा था कि मिहाइल नामी मेसन रुकन को सैलानिक में गिरफ्तार कर लिया गया है। यानी अब्दुल हमीद भी उनको जानता है। अब्दुल हमीद को ये बात आखिर कैसे मालूम हो सकती है? यकीनन सलीम पाशा से। हम उनसे राब्ता नहीं कर पा रहे और यहाँ उनका एक भाई आया हुआ है जिसकी वजह से अजीब और गरीब सूरत हाल पैदा हो चुकी है। फौरन सबको जमा करो। और हाँ, सबाहद्दीन कुछ अरसा हमारे साथ नहीं होगा, याद रखिएगा। कोई बात नहीं, उसे रहने दो। खुशामदीद मोहतरमा। शुक्रिया। जी कहिए, क्या आपको किसी शख्स की तलाश है या कुछ पूछना है? अली उस्मान का पूछना था। अली उस्मान? मगर आप हैं कौन मोहतरमा? और आप अली उस्मान को कैसे जानती हैं? अशरफ साहब मुझे जानते हैं। मेरा नाम लेना है। मैं अली उस्मान की खाला हूं। लेना? खाला है? जी बिल्कुल। अली उस्मान की वालिदा की बहन हूं मैं। दरवाजा खोलिए। आप अंदर नहीं जा सकती। हम आलिया सुल्तान हैं। हमें एक कैदी से मिलना है। दरवाजा खोलिए। हम नहीं खोल सकते शहजादी। तौफीक पाशा ने सख्ती से मना किया है। कोई अंदर दाखिल नहीं हो सकता। स्टेफानो, स्टेफानो, हम आए हैं। क्या आप हमें सुन सकते हैं? आलिया, स्टेफानो, आलिया, आपको सुन सकता हूं मैं। हम आपको यहाँ से निकाल लेंगे, भरोसा रखिए। क्यों है यहाँ पर? अली उस्मान से मिलने आई हूं। आपको कैसे मालूम हुआ कि हम यहाँ पाया तख्त में हैं? हमारे भी मालूमात जमा करने के अपने जराए मौजूद हैं। कमांडर, क्या आप अकेली आई हैं? बदकिस्मती से उन वाकयात के 2 साल बाद हमारे वालिदैन का इंतकाल हो गया। 4 माह के वक्फे से। दिल का मर्ज था उन्हें। अफसोस हुआ सुन के। अगर मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूं तो बताइएगा, बिला झिझक। आप कुछ नहीं कर सकते मेरे लिए। इसके बरक्स मैं आपके लिए जरूर कुछ कर सकती हूँ। अब मैं अली उस्मान का उसकी वालिदा की तरह ख्याल रखूंगी। अली उस्मान की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक है। अब आप जा सकती हैं। शायद आपको ये बात मालूम नहीं कि मैंने अली उस्मान यानी अपनी बहन की आखिरी निशानी तक पहुंचने के लिए कितनी कोशिशें की हैं। आपने हमें हमारी बहन से दूर कर दिया, मगर अब मैं अली उस्मान के साथ रहकर उस गुजरे हुए वक्त की तकलीफ को कुछ कम करना चाहती हूँ। मैं यहाँ मर जाऊंगी, मगर अली उस्मान से मिले बगैर नहीं जाऊंगी। हाल ही में आपको एक शख्स का हुलिया तब्दील करने के लिए कहा था। जी ऐसा ही है। क्या नाम था उसका? सलीम पाशा। हाँ, सलीम पाशा।
दरअसल उनकी जो दाढ़ी आपने लगाई थी वो बार बार निकले जा रही है। होटल में एक आदमी है, तुम्हें उससे राब्ता करना है और उसे सबकी नजरों से छुपाकर मेरे पास लाना है। हमें दुख है कि वो नाम किसी करीबी का होगा, लेकिन हमें अपनी कौम और रियासत की भलाई के लिए इस राज को बेनकाब करना ही होगा। लड़ाई करो मुझसे।